अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। यह शास्त्र विधि मुत्सजे वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। मैं मौलवी सूफ़ी रहीम ख़ान ख़ादरी मुबल्लिग़ इस्लाम आप दर्शकों के सामने हिंदुस्तान में गौरक्षा के नाम पर तेज़ी से बिगड़ती हुई परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 125 करोड़ से भरा हुआ हमारा भारत देश कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ गाय के नाम पर लड़ मर कर तबाह व बर्बाद हो जाए। पिछले कुछ सालों से यह मुद्दा गंभीर सूरत इख्तियार कर रहा है। ये मानी हुई बात है कि दुनिया में जितने भी धर्म या मज़ाहिब या रिलीजन्स मौजूद है और उनकी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये सिद्ध है कि इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जीवन किसी का है तो वो सिर्फ इंसान का है। इस बात को आज की साइंस भी मानती है कि मानव से श्रेष्ठ इस धरती पर कोई प्राणी नहीं। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में बेकसूर इंसानों की हत्या करने को महापाप बताया गया है। जैसा कि कुरान करीम सूरह मायदा 5वीं सूरत आयत नंबर 32 में बताया गया है, मन क़तला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिस किसी ने किसी को क़त्ल किया बग़ैर इसके कि उसने कोई क़त्ल का गुनाह किया हो या मुल्क में फ़साद बर्पा किया हो, गोया उसने सारे इंसानों को क़त्ल किया। और हिंदुज़म के अनुसार मानव सेवा को माधव सेवा कहा गया है। ये हमारा भारत देश धार्मिक देश है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर या परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए ऋषियों मुनियों अवतारों सूफ़ी संतों औलिया से प्रेम करने वाले और मन की गहराइयों से उन सब का सम्मान करने वाले, धर्म ग्रंथों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाने वाले, इंसान को साक्षात परमात्मा का रूप समझने वाले, ऐसे पवित्र भावनाओं से जिनके हृदय भरे हुए थे, ऐसे भारतवासियों को कलयुग का प्रभाव इस कदर भी बदल सकता है, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि सिर्फ गाय के नाम पर हज़ारों बेगुनाह इंसानों को मार डालें। वास्तव में हमारे भारतवासियों में इस परिवर्तन की वजह ना ही इनका ईश्वर है और ना ही इनके धर्म ग्रंथ है, और भारत के इतिहास में भी इनके पूर्वजों ने कभी इस तरह गौ रक्षा के नाम पर मासूम इंसानों को मार डालने का महापाप किसी भी युग में नहीं किया। दृष्टि की गहराइयों से देखा जाए तो गौ रक्षा के नाम पर बेकसूर इंसानों को मार डालना ये राजकारण मुद्दा है, जिसका ताल्लुक़ ना ही धर्म ग्रंथों से है और ना ऋषि मुनि अवतारों के जीवन चरित्र से है। और ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति के नियम हमको इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम गौ रक्षा के नाम पर इस धरती के सर्वश्रेष्ठ जीवन पाने वाले इंसान की हत्या कर दें। मैं इस विषय में विस्तार से आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा। मांस भक्षण इस मुद्दे को हल करने के लिए हमको कुछ सवालों का जवाब ढूंढना है, जिससे गौ रक्षा के नाम पर बेकसूर इंसानों की हत्या का महापाप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पहला सवाल यह है कि परमात्मा या अल्लाह ताला ने क्या इंसान को शाकाहारी
यानी वेजिटेरियन बनाकर पैदा किया या मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, या फिर दोनों गुणों के साथ पैदा किया। दूसरा सवाल यह है, अगर मानव को ईश्वर ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुणों के साथ पैदा किया है तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या थी? क्या उसकी इच्छा ये थी कि मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुणों को अपने अंदर रखने के बावजूद भी वो जीवन भर शाकाहारी रहे, मांस हरगिज़ ना खाए और मांस खाने वाला ईश्वर की दृष्टि में पापी कहलाए? या फिर बहालत मजबूरी यानी सिर्फ जान बचाने की हद तक ही खाए वरना मांस खाना पाप कहलाए? क्या इस बात का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है? और तीसरा सवाल यह है, क्या बात है कि सिर्फ गाय की बलि पर ही भारतवासियों में गुस्सा छा जाता है? जीव हत्या पाप है, अहिंसो परम धर्मः, इंसान शाकाहारी है मांसाहारी नहीं, इस तरह के विषयों की चर्चाओं की धूम होती है। हालांकि गाय के अलावा कई किस्म के पशु प्राणी को खाने वाले लोग भी हिंदुस्तान में मौजूद है। इस पर किसी भी धर्म गुरु को गुस्सा आता हुआ नहीं देखने को मिलता। इन 3 सवालों को हल करने के लिए 4 मूल सिद्धांतों को दृष्टि में रखना होगा। पहला सिद्धांत, इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाला, इसमें 84 लाख जीवों को पैदा करने वाला और आखिर में इंसान को सारे ब्रह्मांड और 84 लाख जीवों का मूल रूप या सूक्ष्म रूप बनाकर पैदा करने वाला वो परमात्मा परमेश्वर अल्लाह एक ही है, जिसकी वजह से ये कभी नहीं हो सकता कि परमात्मा या परमेश्वर या अल्लाह मानव समाज के कुछ लोगों को मांस खाना पाप कहे और कुछ लोगों को मांस खाना पुण्य बताए। दूसरा सिद्धांत यह है, कोई भी माँ बाप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान आपस में लड़ मर कर तबाह बर्बाद हो जाए। फिर वो परमेश्वर परमात्मा या अल्लाह ताला जो 70 माओं से भी बढ़कर इंसानों से प्रेम करता है, वो हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि इंसान सिर्फ गाय के नाम पर लड़ मर कर तबाह बर्बाद हो जाए। तीसरा सिद्धांत, हर वह व्यक्ति जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, इसकी नज़र सदा परमात्मा की इच्छा पर होती है। वो कभी भी राजकारण लोगों से, जिनका परमात्मा से कोई भी आध्यात्मिक संबंध नहीं होता, इनके मानव समाज में फूट पैदा करने वाले भाषणों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि सारा मानव समाज जो परमात्मा की संतान है, वो खुद भी सारे मानव समाज को इसी दृष्टि से देखते हुए अपने दिल में सारे मानव समाज का प्रेम और दर्द रखकर वो स्वयं मन ही मन में इस तरह के गंभीर विषयों पर परमात्मा से दुआएं करता है, प्रार्थना करता है कि ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, यहाँ गाय को काटना पाप है, तो मानव गाय से ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसको मारना महापाप है, इन पापों को ख़त्म करने का सही रास्ता बता। इस तरह की भावनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस मांस भक्षण मुद्दे का हल तलाश करने वालों को आसानी से ये मुद्दा हल हो जाएगा, वरना किसी ख़ास समुदाय से दुश्मनी की दृष्टि रखकर इस मुद्दे को हल करना चाहें तो कभी हल ना होगा। चौथा सिद्धांत, इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए हमको कभी भी प्रकृति और धार्मिक ग्रंथों का ही सहारा लेना होगा, वरना अपनी अपनी बुद्धि के बल पर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करने पर झगड़े बढ़ने के सिवा कुछ ना होगा। आइए पहला सवाल हल करते हैं। परमात्मा या अल्लाह ताला ने इंसान को शाकाहारी यानी हर्बीवोरस बनाकर पैदा किया या मांसाहारी यानी कार्निवोरस बनाकर पैदा किया, या फिर दोनों गुणों के साथ यानी ओमनिवोरस बनाकर पैदा किया? प्रकृति परमात्मा की तरफ से सत्यता को जानने की ऐसी कसौटी है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत लाखों युगों तक कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती। ये भी सारी दुनिया जानती है कि प्रकृति के नियम में किसी भी मानव समाज का या समुदाय का कुछ भी दखल नहीं, बल्कि प्रकृति का हर नियम ईश्वर प्रकट होता है और इस नियम को स्वीकार करने वाला ही परमात्मा का सच्चा भक्त कहलाता है। चूँकि मानव शरीर अपने अंदर सारा ब्रह्मांड रखता है, जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों में भी है
और प्रकृति में भी, और आज साइंस भी इस बात को जान चुकी है कि इंसान सारे ब्रह्मांड का पिंड है, यानी बीज रूप है। जैसा कि धर्म ग्रंथों में आया है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड। वास्तव में ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक मानव के बच्चे में मौजूद है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, आत्मा संभूत तदाकाशम, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः, तद्भवे पृथ्वी, पृथ्वी औषधम, औषधादन्नम, अन्नाद्रेतः, रेतस्य पुरुषा। आत्मा से आकाश बना, आकाश के बाद वायु बनी, वायु के बाद अग्नि बनी, अग्नि के बाद पानी बना, पानी के बाद ज़मीन बनी, ज़मीन से शाकाहारी पदार्थ बने, शाकाहारी पदार्थ से खुराक बना, खुराक से खून बना यानी पशु प्राणी बने, और खून से यानी पशु प्राणी से इंसान बना। इसको इस प्रकार भी कहा गया है, जीव योनि सहस्रेशु भूत संख्यात जाति। 84 लाख योनियों से जीव पैदा होकर आखिरी सूरत इंसान की बनती है। लग 84 फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक ज़माना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी मोल गवाया। ये कबीरदास जी कहते हैं। और पवित्र कुरान में भी इसका विवरण इस तरह है, सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम। हम शीघ्र ही हमारे निशानात जो ब्रह्मांड में हैं दिखाएंगे और ख़ुद इनकी अपनी जानों में दिखाएंगे। इन श्लोकों के आधार से सिद्ध होता है कि इंसान सारे ब्रह्मांड का बीज रूप है। अब हम प्रकृति को सामने रखकर देखें तो पता चलता है कि जिस तरह ब्रह्मांड पंचभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है, इसी तरह मानव का शरीर भी इन पंचभूतों से ही बना है। और जिस कदर भी जीव इस धरती पर पाए जाते हैं वो सब सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में जमा है। इस बात के प्रकृति में हजारों प्रमाण हैं, मैं सिर्फ चंद प्रमाण आपको दूंगा। मानव हर प्राणी का गुण अपने अंदर रखता है, जैसे शेर की तरह अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, भेड़िए की तरह जुल्म करना, लोमड़े की तरह चालाकी करना, गधे की तरह मूर्खता दिखाना, घोड़े की तरह युद्ध के मैदान में कूद पड़ना, बैल की तरह बोझ ढोते रहना, कोयल की तरह गाना, मोर की तरह नाचना, गाय की तरह नरम जीवन बिताना, हर जानवर के भोजन को खाना और इसको पचा लेना, पृथ्वी में बसने वाले जानवरों की हर जगह पर इंसान का भी ज़िंदगी गुजारना। प्राणियों के बच्चे पैदा करने के अलग अलग मौसम होते हैं, मगर मानव का हर मौसम में बच्चे पैदा करना और सारे जानवरों की बोलियां अपने एक ही मुंह से निकालना, इस तरह प्रकृति में मानव सारे ब्रह्मांड का पिंड यानी बीज रूप होने के हजारों प्रमाण मिलते हैं। आज साइंस ने यह प्रूफ किया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में परवरिश पाता है तो वीर्या से कई प्राणियों की सूरतें बदलता हुआ आखिर में इंसान की सूरत में आता है। और साइंस ने यह भी साबित किया है कि इंसान के खून में ब्रह्मांड के सारे जीव सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं। ये सारे प्रमाण सिद्ध करते हैं कि इंसान सारे जीवों का बीज रूप है, मूल रूप है। इस बुनियाद पर मानव शरीर को परखा जाए तो हमको मालूम होता है कि ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुणों के साथ पैदा किया गया है। मांस भक्षण परमात्मा का नियम प्रकृति में नज़र आता है। ईश्वर ने क्रूर प्राणियों को पैदा किया, जैसे शेरों को पैदा किया और उनके लिए मांस खाने वाले दांत बनाया, पंजे दिया और उनके पेट में मांस पचाने की पाचन शक्ति दी, और इनकी खुराक के लिए हिरन, बकरी आदि पशुओं को पैदा किया। जब इंसान ब्रह्मांड का पिंड है तो इसके पेट से इन सब जानवरों की क्रिया होनी चाहिए। पहला प्रमाण यह है, मांसाहारी प्राणियों के नुकीले दांत यानी कैनाइन टीथ होते हैं। शाकाहारी प्राणियों के साफ यानी फ्लैट दांत होते हैं, मगर इंसान में दोनों किस्म के दांत पाए जाते हैं। 4 नोकीले कोचलियाँ जिसको छेदक दांत यानी कैनाइन टीथ कहते हैं वो पाए जाते हैं, और बाकी सीधे दांत होते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि इंसान के अंदर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुण मौजूद हैं। दूसरा प्रमाण यह है, धरती पर पाए जाने वाले प्राणियों में पाचन शक्ति ईश्वर की दी हुई है, जो मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों को अलग अलग कर देती है। अगर हम शेर को मूर्ख समझकर मांस छुड़ा दें और इसको घास के गोले ज़बरदस्ती खिलाए, चंद दिन में वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पेट में घास पचाने की ताकत नहीं। और इस तरह गाय को ज़बरदस्ती मांस खिलाए, वो भी चंद दिन में मर जाएगी। और ये इस बात का प्रमाण है कि मांस पचाने की ताकत उसके पेट में नहीं। और जबकि इंसान के पेट में ईश्वर ने दोनों प्रकार के भोजन यानी मांस और भाजी पाला पचाने की शक्ति दी है। यही वजह है कि इंसान मांस खाकर पचा लेता है, यानी अंदर के क्रूर प्राणी मांस खा जाते हैं। इसको इंसान पचाना कहता है। इससे सिद्ध होता है कि इंसान के अंदर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुण मौजूद हैं। प्रकृति के नियम को सही ना जानकर बाज़ लोगों ने इंसान को शाकाहारी सिद्ध करने की कोशिश की है। पहला मुगालता इन लोगों का ये है कि जिस कदर मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। चूँकि इंसान होठों से खींचकर पानी पीता है, इस वजह से वो मांसाहारी नहीं। इसका जवाब यह है कि हमने पहले ही सिद्ध किया है, इंसान सारे ब्रह्मांड का पिंड है, यानी इंसान 84 लाख जीवों का बीज रूप है, मूल रूप है। इसलिए ये ज़रूरी ठहरा कि वो क्रिया जो अधिक प्राणियों में एकसा हो, उस क्रिया का असर मानव शरीर पर ज़्यादा होना चाहिए। यानी मानव शरीर में जिन प्राणियों की संख्या ज़्यादा हो, उनकी ही क्रिया का प्रभाव मानव शरीर पर ज़्यादा नज़र आता है। मिसाल के तौर पर 4 पैरों से चलने वाले प्राणियों में गिरगिट, छिपकली, कुत्ता, गीदड़, बैल, हाथी वगैरह हैं। इनमें बच्चा पैदा करने वाले प्राणी ज़्यादा हैं। इसलिए इंसान को ज़्यादा प्राणियों की इस क्रिया ने बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया। दूसरी मिसाल यह है कि पक्षियों की तुलना में ज़मीन पर चलने वाले, रेंगने वाले प्राणियों की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से इंसान को ज़्यादा प्राणियों की इस क्रिया ने ज़मीन पर चलने पर मजबूर किया। तीसरी मिसाल, घास खाने वाले प्राणी मांस खाने वाले प्राणियों से ज़्यादा है। इसी वजह से इंसान के 32 दांतों में सिर्फ 4 छेदक दांत मांसाहारी प्राणियों के हैं, बाकी सब घास खाने वाले प्राणियों के हैं, जिस कारण इंसान मांस के मुकाबले में शाकाहारी भोजन ज़्यादा खाता है। यही कारण बना कि मानव जो सारे ब्रह्मांड का पिंड है, जिसके शरीर में शाकाहारी प्राणी ज़्यादा हैं, जो पानी खींचकर पीते हैं, इनकी इसी क्रिया के असर से मानव भी पानी खींचकर पीता है। दूसरा मुगालता इन लोगों का यह है कि मांसाहारी प्राणियों की जीभ पर कांटे होते हैं और घास खाने वाले प्राणियों की जीभ खुरदुरी होती है। चूँकि इंसान की जीभ खुरदुरी होती है, इस वजह से ये शाकाहारी है। ये गलतफहमी का भी जवाब यही है कि इंसान सारे जीवों का बीज रूप है। पशुओं में क्रूर प्राणी यानी मांसाहारी प्राणी तनासुब यानी रेशियो के हिसाब से अपना 8वां नंबर रखते हैं। इसका तनासुब इंसान के दांतों से भी लगाया जा सकता है। यानी 32 दांतों में 4 छेदक दांत और 28 सीधे दांत हैं। इसका तनासुब 1:7 होता है, यानी 7 हिस्से शाकाहारी प्राणियों के मुकाबले में सिर्फ 1 हिस्सा मांसाहारी है। इसी नियम के अनुसार इंसान की जीभ जिस हद तक खुरदुरी होनी चाहिए, उसी हद तक खुरदुरी है। तीसरा मुगालता लोगों का यह है कि मांसाहारी प्राणी जन्म के समय आँख बंद करके पैदा होते हैं और शाकाहारी खुली आँख से पैदा होते हैं। इंसान चूँकि जन्म के समय आँख खुली रखकर पैदा होता है, इसलिए इंसान मांसाहारी नहीं। और चौथा मुगालता इन लोगों का ये भी है कि मांसाहारी प्राणी के नाखून तीखे यानी नोकीले होते हैं और शाकाहारी प्राणी के चपटे होते हैं। चूँकि इंसान के नाखून चपटे होते हैं, इसलिए इंसान मांसाहारी नहीं है। इन गलत फहमियों का जवाब भी यही है जो हम अब तक बयान करते आ रहे हैं। यानी इंसान अपने जिस्म में 84 लाख जीवों को सूक्ष्म रूप में रखा हुआ है, जिसमें शाकाहारी प्राणी,
मांसाहारी प्राणियों के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से शाकाहारी प्राणियों की क्रिया जन्म के समय आंखें खुली रखना और चपटे नाखून से पैदा होना, ये मानव के जिस्म पर अपना असर डाली है, जिसके कारण इंसान पैदाइश के समय आंखें खुली रखना और चपटे नाखूनों के साथ पैदा होता है। इन लोगों का 5वां मुगालता ये है कि मांसाहारी प्राणी कच्चा मांस पचा सकते हैं, मगर इंसान मांस को कच्चा पचा नहीं सकता, मर जाएगा। इसलिए इंसान मांस पचाने के लिए मांस को भूनकर मसाले लगाकर मज़ेदार बनाकर खाता है। इसका जवाब यह है कि दुनिया में जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो किसी भी सूरत से मांस पचा नहीं सकते। मतलब ये कि वो ना ही कच्चा मांस पचा सकते हैं और ना ही भुना हुआ पका हुआ मांस, क्योंकि इनकी पाचन क्रिया में मांस पचाने की ताकत होती ही नहीं। दूसरी बात, कोई भी प्राणी चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, अपने भोजन को भूनकर पकाकर नहीं खाते, मगर इंसान अपने हर भोजन को, चाहे वो अनाज हो, तरकारी हो, मांस हो या गड्ढे हो, सब भूनकर पकाकर खाता है, इसलिए कि ये खनखनाती यानी पुख्ती मिट्टी से बना है। यहाँ तक कि पशुओं के नियम के विरुद्ध इंसान पानी भी गर्म करके नहाता है, क्योंकि यह पुख्ता है। बाज़ लोगों ने मानव को मांसाहारी मानकर भी ये साबित करने की कोशिश की है कि मानव को मांस नहीं खाना चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि तोता बावजूद मांसाहारी पक्षियों की तरह टेढ़ी चोंच रखकर भी मांस नहीं खाता, इस वजह से वो ज्ञानी है, बात करता है। इंसान भी बावजूद 4 दांत मांसाहारी के रखकर मांस न खाए तो वो भी ज्ञानी बन जाता है। इसका जवाब यह है कि टेढ़ी चोंच का होना ही मांस भक्षण का प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि फल खाने वाले पक्षियों के लिए भी टेढ़ी चोंच का होना ज़रूरी है, वरना मांस भक्षण का प्रमुख प्रमाण पेट की पाचन शक्ति है, जो शाकाहारी प्राणियों में बिल्कुल नहीं होती। रही बात तोता मांस नहीं खाने की वजह से बात करता है या ज्ञानी हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैना सीधी चोंच रखकर भी खूब मांस खाती है और तोते से भी अच्छा बोलती है। प्रकृति में मांस भक्षण का महत्व क्या है? क्या प्रकृति में मांस भक्षण सिर्फ भोजन का ही महत्व रखता है, या परमात्मा का प्रकृति में मांस भक्षण का नियम रखने में कोई मूल उद्देश्य है? इस विषय में हमको गौर करने से मालूम होता है कि दुनिया से पाप ख़त्म करने के लिए हर ज़माने में वीर योद्धाओं की ज़रूरत होती है। मांस भक्षण से क्षत्रिय बनकर अपने शत्रुओं पर पराक्रम करने का गुण पैदा होता है, शासन करने की योग्यता पैदा होती है। इसके प्रमाण में दुनिया में जितने भी शासन करने वाली कौमें हुई हैं वो सब मांसाहारी ही हैं, और आज भी दुनिया में यही हाल है। अब दूसरा सवाल ये कि अगर मानव को ईश्वर ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुणों के साथ पैदा किया, तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या थी? मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण अपने अंदर रखने के बावजूद भी क्या वो जीवन भर शाकाहारी रहे? क्या मांस हरगिज़ न खाए? और क्या मांस खाने वाला ईश्वर की दृष्टि में पापी कहलाएगा, या फिर बहालत मजबूरी यानी सिर्फ जान बचाने की हद तक ही खाए, वरना मांस खाना पाप कहलाए? क्या इन बातों का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है? इसका जवाब हमको ना में मिलता है। अगर मांस भक्षण करना पाप होता और वाकई ईश्वर की भी यही इच्छा होती, तो इस बात के प्रमाण में हिंदुस्तान की धार्मिक ग्रंथ भरी पड़ी होती। 4 वेद जो भारत के प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 20,000 से भी अधिक मंत्र हैं। इसके अलावा 18 पुराण, 6 शास्त्र, 2 गीता और 108 उपनिषद, इन सब धर्म ग्रंथों में हज़ारों श्लोक मौजूद हैं, जिसको हिंदुस्तान के लोग ईश्वरीय वाणी ही मानते हैं। मगर मांस भक्षण करना पाप है, इस विषय में ना तो इनके पास एक मंत्र है और ना ही एक श्लोक। होना तो ये चाहिए था कि मांस खाना पाप है, मांस खाने वाले को ईश्वर नरक में डालेगा, जो भी पशु प्राणी की हत्या करेगा इसको नरक प्राप्त होगा, या जो कोई भी जीव हत्या करेगा उसको इस तरह का दंड दो।
इन बातों का विवरण करने वाले श्लोकों और मंत्रों से इनके धर्म ग्रंथ भरी पड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि ईश्वर जानता था जब तक पृथ्वी पर मानव पैदा होगा हजारों प्राणियों की हत्या करके खाने वाला है। इसलिए मानव को ईश्वर शुरू से ही हजारों मंत्रों और श्लोकों के जरिए जीव हत्या के पाप से, मांस खाने के पाप से रोकना चाहिए था। मगर भारत देश की इन सारी धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन कहीं भी नजर नहीं आता। बरखिलाफ इसके पशु प्राणी की बलि देने और मांस भक्षण करने के कई प्रमाण मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में मांस भक्षण के प्रमाण देने से पहले मैं आप लोगों के सामने शास्त्रों की एक अहम बात रखूंगा, जिससे हमको इस विषय को समझने में आसानी होगी। जैसे जीवो जीवस्य जीवनम, यानी जीव को खाकर ही जीव जिंदा रहता है। दक्षिण भारत के एक मशहूर संत सर्वज्ञ मूर्ति ने कन्नड़ी भाषा में कहा है कि जीविगे जीवतिंदु जीवी पिड़वी जगविल्ला, निर्जीविगे जीवितिंदु जीवी पुड़विदा ना काणिल्ला सर्वज्ञ, यानी दुनिया में जान को जान खाकर जान जिंदा रहते हुए मैंने देखा है, बेजान को जानदार खाकर जिंदा रहते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब हम हिंदू धर्म में मांस भक्षण के कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 58 स्कंद 10 और श्लोक 15 में ये बात बताई गई कि तत्र विद्यच्च रैर्व्याघ्रान सुकरान महिषान रुरून शराभान गवयान खड्गान हरिणांश शशलकान। इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने वन में जाकर कई बाघ यानी शेर और गाय, भैंस, हिरन, खरगोश और गेंडे का शिकार किया है। और मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 35 में ये बात आई है कि नियुक्तस्थो यथा न्यायम यो मांसम नाति मानवः सप्रते पशुतम याति संभवानिक विंशतिम। इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति धर्म के नियम के अनुसार बलि देकर पशु का मांस नहीं खाता, वो मरने के बाद 21 क्रूर प्राणियों में जन्म लेगा। जैसा कि व्यास स्मृति अध्याय 3 में बताया गया, ईसाल सवाब के अय्याम यानी श्राद्ध और कुर्बानी के कार्य में निमंत्रित किया जाने वाला ब्राह्मण अगर मांस न खाए तो वो धर्म विधि के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। और वशिष्ठ स्मृति अध्याय 12 में ये बात बताई गई है कि ईसाल सवाब के अय्याम मसलन बरसी, चहलम, स्वयं वगैरह और कुर्बानी की तकरीब यानी श्राद्ध में निमंत्रित किया जाने वाला ब्राह्मण अगर गोश्त न खाए तो कुर्बान किए हुए जानवर के जिस्म के बाल बराबर वर्षों तक वो नरक में जलता रहेगा। और अपिस्तम गृह्या पहला सूत्र में और 70वें खांड में ये बात बताई गई है कि गाय और बैल का मांस खाना ज़रूरी है। और आपस्तंभ ग्रह खांड 3 में ये बताया गया कि मेहमान की दावत के वक्त कुर्बानी के लिए और ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के लिए गायों को ज़ुबा करना चाहिए। और आपस्तंभ गृह्य सूत्र 2 में ये बात बताई गई है कि अय्याम ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के मौके पर गाय का गोश्त खाने से खाने वाले के फौत शुदा बुजुर्ग यानी पितर 1 साल तक संतुष्ट रहते हैं। आए अब हम इस विषय का तीसरा यानी आखिरी प्रश्न जो सबसे ज़्यादा अहम है इसको हल करते हैं। क्या बात है, सिर्फ गाय की बलि पर ही भारतवासियों में गुस्सा छा जाता है? हिंसा पाप है, इंसान शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं, इस तरह के विषयों की चर्चाओं की धूम होती है। हालांकि गाय के अलावा कई किस्म के पशु प्राणी को खाने वाले लोग भी हिंदुस्तान में मौजूद है। इस पर किसी भी धर्मगुरु को गुस्सा आता हुआ नहीं देखने को मिलता। इसका जवाब इस तरह है कि मानव समाज में हम देखते हैं किसी भी मानव के अंदर कोई भी पशु का गुण अधिक नज़र आए तो तुरंत ही हम उस व्यक्ति को उस पशु के नाम से पुकारते हैं। जैसे वीरता से लड़ने पर शेर कहते हैं, मूर्खता पर गधा, सुरीली आवाज़ पर कोयल, भोज ढोने पर बैल। इसी तरह हर वक्त नरमी और प्रेम से मिलने जुलने वाले इंसान को गाय कह देते हैं। यही कारण बना
कि इतने सारे धर्म ग्रंथों के आधार और प्रकृति के सिद्धांत देकर समझाने के बावजूद भारत के लोग गाय की भक्ति और प्रेम में डूबे हुए नजर आते हैं। हम लोगों को गाय के आध्यात्मिक तथ्यों को जानना ज़रूरी है। भारत के लोग आध्यात्मिक और तत्वज्ञान के प्रेमी होने के कारण बहुत सी बातों को आध्यात्मिक रूप से बयान करते हैं, इसलिए गाय को भी बहुत सी जगहों पर आध्यात्मिक रूप से पेश किया है। वेद उपनिषद जैसे धर्म ग्रंथों को भी गाय कहा गया है और ऋषि मुनियों, अवतारों और साधु सत्पुरुषों को भी गाय कहा गया है। जैसा कि गीता शुरू होने से पहले एक श्लोक आता है जिसमें कृष्ण जी कहते हैं, सर्व उपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नंदनहा। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सारे उपनिषद गाय हैं और मैं दूध निकालने वाला गोपाल हूँ। इसका मतलब यहाँ साफ है, गाय जानवर नहीं बल्कि उपनिषद को गाय कहा गया है। इसी तरह महाभारत में कृष्ण जी के 16,000 बीवियों को गोपियों के रूप में बतलाया गया है। वो गाय या बीवियां नहीं थीं, बल्कि वो सब कृष्ण जी के भक्त थे। अथर्ववेद के 20वें खांड में मामे ऋषि को 10,000 गाय देने का जिक्र है, जो हकीकत में इनके भक्त हैं। और इसी तरह इस्लाम के तत्वज्ञान में भी ये आस्था पाई जाती है। कुरान करीम के सूरह यूसुफ में आया है, एक बादशाह ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है। इसकी ताबीर यानी मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बताया कि वो 7 गायें धरती है, 7 साल तक अनाज खूब पिकेगा, ये मोटी गाय के बराबर है, और 7 साल दुष्टकाल होगा यानी क़हत होगा, ये दुबली गाय के बराबर है। यहाँ धरती को गाय के रूप में बतलाया गया है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद से पहले एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में गाय ज़ुबा होते हुए देखा। इससे मुराद जंग ओहद में शहीद होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी थे। ये बात सही बुखारी हदीस नंबर 4081 में हमको मिलती है। यहाँ गाय को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी से तुलना दी गई है। इन वाक़यात को देखने के बाद पता चलता है कि जिस गाय को भगवान या देवता के रूप में बताया जाता है वो ये गाय नहीं है जिसके लिए आज लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो आध्यात्मिक गाय है, यानी वो वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, कुरान है, या ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर और साधु सत्पुरुष हैं जिनका एहतराम करना, सम्मान करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आखिरी में मैं परमात्मा अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह, है परमात्मा, हम तमाम लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है उसको दूर कर और धार्मिक ग्रंथों पर आचरण करने की हमें तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।